श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के परम अनुग्रह से भगवान परम कृपालु श्री सदाशिव सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात की ओर से आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला में आप सभी पूज्य चरणों को
सादर प्रणाम है। सभी को वंदन। जय श्री कृष्ण। हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य का स्थान है। शौनक आदि 88,000 ऋषिमुनि वहाँ सत्र के लिए सम्मिलित हुए हैं और उस सत्र में सत्संग का सत्र भी आयोजित किया गया है। सुत पुराणी महामती इस प्रसंग में पधारे हैं। वे शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे थे। उनका क्रमशः उत्तर सुत पुराणी मुनि दे रहे हैं। अवतारों का प्रश्न पूछा था तो सूत पुराणी मुनि समझा रहे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम षोडश कला वाला रूप धारण करते हैं। उस भगवान के नाभि में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी विश्व का सर्जन करते हैं। जो पौरुष रूप है भगवान का पुरुषावतार, जिसके नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर विविध अवतारों का सर्जन होता है। उसमें भगवान का प्रथम अवतार हुआ वह सनत कुमारों का हुआ। सनत कुमार ये ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। अखंडित ब्रह्मचर्य का आदर्श सनत कुमारों ने बताया। द्वितीय अवतार में भगवान ने एक रूप धारण किया, उसका नाम है वराह नारायण। वराह शब्द का यह अर्थ करते हैं वर माने श्रेष्ठ, अह माने दिवस। जिस दिन जीवात्मा के द्वारा कोई सत्कर्म होता है तो उसका दिवस श्रेष्ठ माना जाता है। अवंध्यम दिवसम कुर्यात दानाध्ययन कर्म भी। दान से, अध्ययन से, सत्कर्म से दिवस सफल होता है। तो वर सफल दिवस वही है जब हमसे कोई दान हो, अध्ययन हो और यज्ञ हो। वराह नारायण भगवान यज्ञ का प्रतीक है। उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष के बंधन से पृथ्वी को छुड़ाकर ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने यह पृथ्वी मनु महाराज को दी और इस पृथ्वी पर फिर मानवीय सर्जन, मानव सृष्टि का सर्जन हुआ। तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षित्वम उपेत्य सह तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तृतीय अवतार में भगवान देवर्षि नारद जी बने। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी का है। उन्होंने भक्ति शास्त्र का उपदेश दिया, उपासना का, भक्ति शास्त्र का उपदेश दिया, जिसको सात्वत तंत्र, नारद पंचरात्र इत्यादि नाम से कहते हैं। देवर्षि नारद जी ने भक्ति का बहुत प्रचार किया है, इसलिए हरिदासों में अग्रगण्य है देवर्षि नारद जी। ब्रह्मा जी ने भी जब भागवत का उपदेश दिया नारद जी को तो बाद में यही कहा था, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। सबको भगवान में भक्ति हो
ऐसा लक्ष्य करके आप भागवत का प्रचार करना, भगवान की महिमा का वर्णन करना। तो जब कोई भागवत कहता है तो उसके मन में संकल्प क्या होना चाहिए? तो सबको भगवान में भक्ति हो। इसलिए जब सत्कर्म पूर्ण होता है तो विप्रदेव आशीर्वाद भी ये देते हैं, वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्त, हरिभक्ति का प्रचार हो। चतुर्थ अवतार में नरनारायण भगवान का अवतार हुआ, ये तप का अवतार है। नरनारायण भगवान ने बद्रिकाश्रम में तप किया है। श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज धरण की तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम अकरोत् दुश्चरम तपः। सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन ऐसा तप नरनारायण भगवान करते हैं। तो चतुर्थ अवतार। पंचम अवतार में भगवान कपिल नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो पांचवा अवतार कपिल नारायण का है। उन्होंने सांख्य सिद्धांत का उपदेश दिया। माँ देवहूति को माध्यम करके सांख्य शास्त्र समझाया है। और दूसरे भी शिष्य हैं, इसमें कहते हैं प्रोवाचा सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम, जिसमें तत्व के समुदाय का सुस्पष्ट निर्णय हो जाए, विशिष्ट निर्णय हो जाए, ऐसा सांख्य तत्व आसुरी मुनि को दिया। और माँ देवहूति को भी भक्ति सहित सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल भगवान ने किया है। पूज्यपाद दादाजी कपिल शब्द का अर्थ करते थे कि कपि माने बंदर, नहीं कपि बंदर। तो बंदर चंचल होता है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। तो कपि का अर्थ है बंदर। बंदर जैसे चंचल है वैसे हमारा मन भी चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो चंचल मन ये कपि है। और कपिम लाति इति कपिलः, रादाने ला आदाने, ऐसा अदादिगण का धातु पाठ है। ला माने स्वीकार करना, अंगीकार करना, अपने आश्रय में लेना। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका मन शांत होता है, स्थिर होता है। मन चंचल तो है, ये तो स्वाभाविक है, सबका मन चंचल है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो भगवान ने भी एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। मन चंचल है, संशय नहीं है। लेकिन चंचल मन को शांत किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम, अनिग्रहम नहीं है, दुर्निग्रहम है। दुर्निग्रहम माने प्रयत्न से, साधना से, मेहनत से, प्रयास से मन को स्थिर शांत किया जा सकता है। और कैसे होता है? तो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ये योग सूत्र है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। किसी के अंतःकरण में सहज वैराग्य हो तो उसका मन शांत होता है। इसका अर्थ यह है कि जिसको जितनी कम इच्छाएं हैं उसको उतना ही मन शांत रहेगा। जिसकी इच्छाएं ज्यादा उसका मन दौड़ता रहेगा। श्री गिरिराज धरण की जय। आवाज
ठीक है। यहाँ तो 100% बता रहा है, यहाँ भी बता रहा है, फिर भी कम आ रहा है। श्री वल्लभाधीश की बदलना है, ब्लैक वो पाछू लाइट। श्री द्वारिकाधीश की जय। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये योग सूत्र है। ऐसा ही भगवद गीता में भी अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, मन का ग्रहण होता है। वेद भगवान भी ये कहते हैं कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में अशुभ संकल्प न हो, शिव संकल्प हो। और शिव संकल्प के बाद असंकल्प, असंकल्प होगा तो फिर कोई काम नहीं होगा, मन में इच्छा नहीं होगी। असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्, ऐसे श्रीमद् भागवत के सूत्र हैं। जिसको संकल्प नहीं है उसमें काम नहीं है, और जब काम नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, क्योंकि क्रोध का कारण काम है। कामात क्रोधो विजायते। असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्, इच्छा नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, अपेक्षा से क्रोध होता है। जैसे दक्ष प्रजापति को अपेक्षा थी कि मैं सभा में आऊं तो शंकर भगवान को खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। अपेक्षा थी, पूरी नहीं हुई, क्रोध आया। अपेक्षा नहीं है तो क्रोध नहीं आता। तो अभ्यास वैराग्य से मन शांत होता है, तो ज्ञान से मन शांत होता है, ध्यान से मन शांत होता है। कपिल भगवान ने पंचम अवतार में सांख्य तत्व का उपदेश दिया है। छठा भगवान का अवतार है, वो है दत्त भगवान का अवतार, दत्तावतार। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वम वृतः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकीम अलर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। दत्त भगवान अत्रि ऋषि और अनसुया माता के यहाँ प्रकट हुए। अत्रि ऋषि माने त्रिगुणातीत, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से पर। गुणातीत कैसा होता है इसका निर्देश, मार्गदर्शन भगवद गीता के 14वें अध्याय में दिया है। भगवद गीता में विविध अध्यायों में अलग अलग रूप से आध्यात्मिक उपदेश दिया है। उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण हो, भक्त के लक्षण हो, गुणातीत के लक्षण हो, देवी संपदा के लक्षण हो। तो ये करीब करीब सद्गुण के दर्शक हैं और समान जैसे हैं। गुणातीत का लक्षण भी दिया है श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में। वहाँ ज्यादातर ये बात कही गई कि जिसके मन में राग द्वेष न हो, स्तुति निंदा मान अपमान हर्ष शोक इत्यादि द्वंद्वों से जो अतीत है, द्वंद्वातीत हो विमत्सर, द्वंद्वातीत हो विमत्सर हो,
ऐसे ऐसे गुणातीत के लक्षण है। अत्रि का भी एक अर्थ गुणातीत होता है, और जो गुणातीत होता है उसकी बुद्धि अनसूया होती है। अनसूया, असूया जिसमें नहीं है वह अनसूया। असूया का अर्थ है दूसरे के गुणों में भी दोष दृष्टि करना। दोषारोपो गुणेश्वपी, दूसरे के जो अच्छे गुण हैं, दूसरे की अच्छी बाबत है, अच्छी बातें हैं, उसमें भी कहीं न कहीं दोष देखना, तो ये असूया है। असूया जिसके भीतर है उसके अंतःकरण में परमानंद का प्रागट्य नहीं होता है, उसके यहाँ परमात्मा नहीं आते हैं। असूया जिसके भीतर है उसको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान भी नहीं आएगा, क्योंकि विद्या किसको प्राप्त होती है इसके लिए एक मंत्र है। विद्या हवे ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मा सेवधिष्ठे हमस्मि असूय काया नृजवे यताय नमा ब्रूया वीर्यवती यथा श्याम। तो इसमें तीन व्यक्तियों को ज्ञान नहीं दिया जाता है। एक तो जिसमें असूया हो, दूसरा जिसमें कुटिलता हो, अनरुजवे कुटिलाय जो रुजु नहीं है, सरल नहीं है, और तीसरा कहते हैं अयताय जो यत्नशील नहीं है, अर्थात प्रमादी है। प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि, आलस्याद अन्न दोषाच मृत्युर्विप्रान जिगांसति। विप्र का हनन दो दोषों से होता है, आलस्य और अन्न दोष। तो आलस्याद अन्न दोषाच मृत्युर्विप्रान जिगांसति, प्रमाद आता है तो विद्या प्राप्त नहीं होती है। अनसूया से विद्या प्राप्त होती है, अनसूया से भगवत प्राप्ति होती है। तो अत्रि और अनसुया जी के यहाँ भगवान दत्त के रूप में प्रकट होते हैं। अत्रि का एक अर्थ दादाजी ऐसा भी करते थे कि जिसके घर में दो है तीसरा नहीं है, नास्ति तृतीय यस्य सह अत्रि, माने दो है घर में, पति पत्नी दो है, अभी तीसरा पुत्र नहीं है। तो दोनों ने तपश्चर्या की, और तपश्चर्या के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तब तब तो किया था विष्णु भगवान के लिए, ब्रह्मा जी का तप किया था, प्रजा प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का तप किया, लेकिन तीनों देव आ गए दर्शन देने के लिए। तो अत्रि जी ने आश्चर्य किया कि मैंने तो एक को बुलाया था, आप तीन आ गए, मैंने तो एक को ही बुलाया था। एको मय भगवान विबुध प्रदान चित्तीकृत प्रजननाय कथम नु यूयम अत्रागतः तनुभृता मनुष्योपि दूरा ब्रूत प्रसिद्धत महान यह विस्मयो में। मुझे आश्चर्य होता है, मैंने एक को बुलाया आप तीन आ गए। तो ऐसा भगवान कृपा, तो बोले कि हम आज तीनों पुत्र देने के लिए आए हैं। तो तीन पुत्र हुए, सोम दुर्वासा और दत्त। सोमो भूत ब्रह्मणो सेना, ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि महाराज के यहाँ चंद्र सोम नाम का पुत्र प्रकट हुआ। शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए, विष्णु भगवान के अंश से दत्त भगवान प्रकट हुए। दत्तोमय है भगवान, भगवान ने यह कहा मैंने आपको दे दिया पुत्र के रूप में, ये इसलिए उनका नाम दत्त पड़ा, मैंने अपने आप को दिया। दत्तो मया अहम, तो देने वाले भी भगवान, और देने का विषय कर्म भी भगवान, कर्ता भी भगवान, कर्म भी भगवान। तो दत्त भगवान ने फिर अपने अवतार काल में प्रहलाद आदि को योग की विद्या का ज्ञान दिया। अलर्क है, प्रहलाद है, इन सबको दत्त भगवान ने योग विद्या का उपदेश दिया।
सप्तम अवतार में भगवान रुचि ऋषि और आकुति देवी के यहाँ यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और देवताओं की रक्षा की। अष्टवें आठवें अवतार में भगवान ऋषभ बने और परमहंसों के धर्म कैसे जिए जा सकते हैं ये उपदेश दिया। दर्शयन वर्त्मधीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम, सभी आश्रम जिसको नमस्कार करते हैं ऐसे पारमहंस आश्रम में कैसी धीरज रखकर जीवन का मार्ग पसंद किया जाता है, उस मार्ग पर चला जाता है, ये उपदेश अपने जीवन के द्वारा आचरण के द्वारा ऋषभदेव भगवान ने बताया। नौवें अवतार में भगवान ने पृथु महाराज के रूप में अवतार धारण किया और पृथ्वी को समतल करके पृथ्वी के ऊपर एक आदर्श राज्य की स्थापना की। पृथु महाराज के काल में ही पूरा ग्राम नगर इत्यादि की संकल्पना आई। उसके पहले तो लोग इधर उधर गिरिचर वंचर थे। प्राक पृथो रिहनेवेह पुरग्रामादि कल्पना, पृथु महाराज से पहले पूरा ग्राम आदि कल्पना नहीं थी। यत्र तत्र वसंति स्म, जहां तहां रहते थे। तो पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से विकास किया पृथु महाराज ने और पृथ्वी का दोहन भी किया। ऐसा पृथु महाराज का सुंदर अवतार है। ये उत्तम राजा का अवतार भगवान ने धारण किया। राजा के आदर्श क्या होने चाहिए ये बताया। जब पृथु महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था तो ऋषि मुनियों की प्रेरणा से स्तुति पाठ करने वाले सूतमागध बंदी जनों ने पृथु महाराज की प्रशंसा करना शुरू किया। तो पृथु महाराज ने सबको रोका कि वे मेरी प्रशंसा मत करिए। भो सूत है मागध सौम्य बंदिन, लोके दुना स्पष्ट गुण से में स्यात्, अभी मैंने राज्य किया नहीं है और मेरे सद्गुण कोई जगत में अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। लोके अधुना अस्पष्ट गुण से, मेरे गुण को तो वो स्पष्ट नहीं हुए हैं, तो आप मेरी स्तुति किस आधार पर करते हैं? हिमाश्रयो में स्तव एष योज्यता, आप जो स्तुति कर रहे हैं, स्तोत्र बना रहे हैं, बोल रहे हैं, ये किमाश्रय, इसका आधार क्या है? इस आधार पर मेरी स्तुति करते हैं। तो पृथु महाराज कोई स्तुति करता है तो उसको रोकते हैं और हम लोग होते हैं तो कहते जरा इतना बोल देना हमारे लिए। अभी मत स्तुति करना, पृथु महाराज ने कहा कि यदि स्तुति करना है तो जब मेरे राज्यकाल पूरा हो जाए, मेरा राज्यकाल पूरा हो जाए तो उस दिन स्तुति करना। तो दादाजी ये बताते थे कि किसी राजा की स्तुति, मंत्री की स्तुति वो जिस दिन गद्दी पर बैठे उस दिन नहीं करनी चाहिए, जिस दिन उतरे उस दिन करनी चाहिए। यदि काम अच्छा किए हैं तो ये अच्छी स्तुति होगी। 10वें अवतार में मत्स्य नारायण भगवान का अवतार प्रभु ने धारण किया और उस अवतार में सत्यव्रत मनु महाराज को प्रलय पयोधि में ज्ञान समझाया, ज्ञान का उपदेश दिया। नाव्यारोप्य महिमय्याम अपाद वैवस्वतम मनु, 11वें अवतार में भगवान कूर्म नारायण के रूप में प्रकट हुए और अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया और देवताओं को अमृत मथन में सहयोग दिया। 12वें अवतार में भगवान आयुर्वेद के आचार्य धन्वंतरी जी के रूप में प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी अवतार धारण किया। तो ये 3 अवतार है वो समुद्र मंथन, अमृत मंथन के संदर्भ में, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए
भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ। बलिराजा के यज्ञ में भगवान पधारे और 3 कदम पृथ्वी मांगी। पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिविष्टपम। 3 कदम के बदले में वो स्वर्ग का साम्राज्य है वो बलिराजा से लेकर इंद्र को देना चाहते थे, इसलिए 3 कदम पृथ्वी का दान मांगा और 3 कदम में बलिराजा का सर्वस्व ले लिया। 3 कदम में सर्वस्व लिया, जो बलिराजा का था वो भी लिया और बलिराजा को भी ले लिया। 2 कदम में बलिराजा का सब कुछ ले लिया, माने ममता ली। बलिराजा जिसको मम मम कह सकते थे वो सब कुछ ले लिया। और 1 कदम में बलिराजा के मस्तक पर भगवान ने चरण पधराया तो बलिराजा की अहंता ली। तो अहंता और ममता का समर्पण सर्वसमर्पण है, वो वामन अवतार में भगवान ने लीला की। 16वें अवतार में परशुराम हुए और दुष्ट राजाओं को दंड देकर 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय बनाया। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्। 70वें अवतार में भगवान पराशर ऋषि और सत्यवती के यहाँ व्यास रूप में प्रकट हुए। चक्रे वेदतरोः शाखाः। वेद एक वृक्ष है, उसकी अनेक शाखा बनाई। शाखा का अवलंबन क्यों किया तो इसका कारण बताते हैं। वेद एक था, उसके विभाग किए। पहले बहुत कुछ सूक्ष्म था, फिर स्थूलता की ओर जाता है। एक में से अनेक की संकल्पना, एक वेद के अनेक वेद बनाए। पहले तो केवल ओमकारात्मक को वेद रहता है, लेकिन एक ओमकार में फिर स्थूल बुद्धि आगे आगे होती है तो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ कहते वेद व्यास महर्षि जी एक वेद को अनेक शाखाओं में बांटते हैं। क्यों? बोले मनुष्यों की बुद्धि ओछी हो गई, कम हो गई, अल्प मेधा, बुद्धि कम होने से फिर शाखाओं का आश्रय करना पड़ता है। अभी जो है ना विनयन शाखा, वाणिज्य शाखा और विज्ञान शाखा, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स फैकल्टी, जनरल स्ट्रीम, सामान्य प्रवाह। तो ये ज्ञान के अलग अलग प्रवाह किए। पहले तो एक ही प्रवाह, एक प्रवाह सबको सब ज्ञान होता था। अब जैसे जैसे समय गया तो फिर शाखा प्रशाखा करनी पड़ी। चक्रे वेद तरोह शाखा दृष्टवा पुंसो अल्पमेधसा। वेद शाखा करने के पीछे कारण अल्पमेधसा दृष्टवा। अब 18वें अध्याय में भगवान श्री राम अवतार धारण करते हैं। राम अवतार में भी अनेक समुद्र निग्रह आदि अलौकिक दिव्य कार्य भगवान ने किए हैं। देवताओं का कार्य संपादित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम पधारे हैं। 19वां और 20वां अवतार ये बलराम जी और बालकृष्ण भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुए। 21वां अवतार बुद्ध का। ये जब कथा करें तो सभी अवतारों में भूतकाल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बुद्ध भगवान का अवतार बताते हैं तब भविष्य कहते हैं। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नामना जिन सुतः कीकटेषु भविष्यति। तो ये कथा उसके बाद का ये अवतार है। बुद्ध भगवान करुणा के अवतार हैं।
अनधिकारियों के हाथ से वेदों को छुड़वाने के लिए भगवान ने वेदों की भी आलोचना की। फिर विष्णु यशा के यहाँ कल की रूप में जगत का रक्षण करने के लिए भगवान प्रकट होंगे। तो कल की अवतार तो अभी भी हमारे लिए भी भविष्य काल है। ये 22 अवतार की गिनती कराई है और है 24 अवतार, उसमें दो है हरि अवतार भी गिनते हैं। एक हरि अवतार ध्रुव को हरि के दर्शन हुए मधुवन में, गजेंद्र को हरि के रूप में भगवान ने पधार कर रक्षा की। या फिर हंस और हयग्रीव अवतार, हंसावतार और हयग्रीव अवतार भी गिनते हैं। ऐसे करके 24 अवतार की गिनती करते हैं। भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत अवतार है। और जो जितने भी ऋषि मुनि है ना, वो भी भगवान के कला अवतार है। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतयः स्मृताः। प्रजापति, मनु, मनुपुत्र, देव और ऋषि, ये सब भी भगवान की कला अवतार हैं, भगवान की कलाएं हैं। एक बड़े सरोवर से जैसे अनेक नहरें निकलती है, उसी तरह भगवान से भी असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार, ये सब अवतार प्रकट होते हैं। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण के सब अवतार हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान अवतार धारण करके जगत की रक्षा करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। अवतारों का एक सामान्य प्रयोजन होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण एक प्रयोजन, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट जनों का संहार, विनाश करना, ये दूसरा प्रयोजन। और ऐसा करके धर्म संस्थापन करना, धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान युग युग में अवतार धारण करते हैं। भगवान के इन अवतारों का चरित्र भी हम जब सुनते हैं तो इसकी भी फलश्रुति बीच में बताते हैं। सामान्यतः तो अध्याय के अंत में बताते हैं फलश्रुति, लेकिन यहाँ बीच में भी बता देते हैं कि जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रयतः शुचिः सायं प्रातर् गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। भगवान के गूढ़ अवतार की कथाओं को जो सुनता है, गाता है, सायं प्रातः, सुबह शाम भगवान के इन अवतारों की कथा को जो गाता है, पढ़ता है, तो दुःखग्रामाद् विमुच्यते, वो सभी दुखों से मुक्त होता है। तो ऐसे भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं। भगवान हमेशा अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस सृष्टि का सर्जन करते हैं। जीवात्मा वो है जो माया के अधीन है, और परमात्मा है माया जिसके अधीन है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। जो भगवान की शरण में जाता है तो माया के बंधन से मुक्त होता है। जब तक माया के बंधन से मुक्त नहीं है तब तक सजीवो यत पुनर्भवः, पुनः पुनः जन्म धारण करने वाला जीवात्मा होता है। लेकिन जब अपने स्वरूप के बोध से अविद्या की निवृत्ति होती है, भेद दर्शन शांत हो जाते हैं,
ब्रह्म दर्शन प्राप्त हो जाता है, मति निर्मल हो जाती है, तब वह जीवात्मा संपन्न माना जाता है, उसने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो वो भगवान जिसके इतने अवतार है वही अमोघ लीला करते हैं, विश्व का सर्जन पालन और संहार करते हैं, सबके भीतर भी वे ही रहते हैं। भगवान की इन लीलाओं को जिसकी कुमति है वो नहीं जान सकता है, लेकिन भगवान का जो भक्त है वो भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। न चास्य कश्चिन निपुणेन धातुः अवैति जंतु कुमनीषौति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्यामिवाग्नः सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। भगवान के चरण कमल की सुगंध को जो सेवता है, सुगंध का सेवन करता है, भजन करता है, वह भगवान के स्वरूप को जान सकता है, भगवान की गति को जान सकता है। तो मति भगवान में तब लगेगी जब भगवान की भक्ति होगी, और भगवान की भक्ति जिसके अंतःकरण में होती है उसको सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है। सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान है। अतेह धन्या भगवंत इत्थम, भगवंतः भवंतः के अर्थ में आप सब धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? तो सूत पुराणी मुनि शौनकादि मुनियों को कहते धन्यवाद देते हैं, आप इसलिए धन्य हैं कि आपको भगवान वासुदेव में सर्वात्म भाव हुआ है। वासुदेव में सर्वात्म भाव यानी भगवान वासुदेव ही सबकी आत्मा है, सबके भीतर भगवान है और सब कुछ भगवान है। ये जिसमें समझाया गया है वो श्रीमद् भागवत है। भगवान की ये सब अवतार, भगवान की माया क्या करती है, भगवान की माया से मुक्त होने का क्या मार्ग है, भगवान की भक्ति का क्या स्वरूप है, ये सब भगवत विषयक निरूपण जिस ग्रंथ में किया है, इदम भागवतन नाम पुराणम वेद संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान वेदव्यास महर्षि ने ये उत्तम श्लोक चरित, श्रीमद् भागवत का एक नाम उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोक भगवान को कहते हैं, उनका चरित्र है श्रीमद् भागवत। और पुराण होते हुए भी वेद संहितम, वेद के समान है। इस ग्रंथ की रचना के पीछे प्रयोजन क्या है? क्योंकि कोई भी काम है उसका प्रयोजन होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मंदमती व्यक्ति की प्रवृत्ति भी बिना प्रयोजन के नहीं होती है, तो प्रयोजन तो होता ही है। कोई भी काम हम करेंगे तो सब प्रयोजन ही होता है। यम अर्थम उद्देश्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिस वस्तु की व्यक्ति की इच्छा से हम प्रवृत्त होते हैं वह प्रयोजन है। तो श्रीमद् भागवत का क्या प्रयोजन है ये भी बताते हैं। निश्रेयसाय लोका नाम, श्रीमद् भागवत लोगों के निश्रेयस के लिए है। निश्रेयस माने परम कल्याण, परम कल्याण। तो वहां पूछा था श्रेय का साधन क्या है, द्वितीय प्रश्न में ये भी प्रश्न किया था ना, श्रेय क्या है और श्रेय का साधन क्या है। प्रथम प्रश्न था श्रेय क्या है और दूसरा प्रश्न था श्रेय का साधन क्या है। तो निश्रेयसाय लोका नाम, निश्रेयस के लिए निश्रेयस के लिए साधन है वो ये श्रीमद् भागवत है, भगवत भक्ति है। धन्यम स्वस्त्ययनम महत, श्रीमद् भागवत के ये सब विशेषण देते हैं। धन्य, सुकृति पुण्यवान धन्य, धन्य का अर्थ है पुण्य, पुण्यकारी। तो श्रीमद् भागवत धन्य है माने पुण्यकारक, पुण्यकारक है।
स्वस्त्ययनम, ये कल्याण का अयन है, भंडार है। जो भी श्रीमद् भागवत का आश्रय करेगा वो स्वस्ति को पाएगा। स्वस्ति को पाएगा का मतलब क्या है? स्वस्ति का शब्दार्थ ये होता है कि अच्छी तरह से रहना, सुअस्ति, वेलबींग। आप आपने कोई पूछे केम छो तो आपने મજામાં છે એવું કે કેમ છો? આપણે તો મજામાં છીએ એટલું બધું દ્રઢ થઈ ગયું છે, કેમ છો બોલે એટલે જ મજામાં છે આવી જાય। उसको देखकर नहीं बोलते हैं, यंत्रवत बोल देते। तो स्वस्ति माने जिसका अस्तित्व ही सुखमय है, सुखद अस्तित्व, वो स्वस्ति है। और महत, श्रीमद् भागवत महत है। महत का अर्थ है ये अक्षय है, रस के लिए रस का महासागर है। वेदव्यास महर्षि ने इस ग्रंथ की रचना करने के बाद आत्मवानों में उत्तम, आत्मवान संयमियों में उत्तम ऐसे सुखदेव जी महाराज को ये पढ़ाया, ग्राहया मास पढ़ाया, उसको ग्रहण कराया। और सुखदेव जी महाराज ने यह श्रीमद् भागवत आमरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे हुए परीक्षित को गंगा के तट पर जाकर वहां सुनाया। तो एक प्रश्न पूछा था कि जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म का रक्षण कौन करते हैं? तो यहाँ उत्तर देते हैं उसका एक कि कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को धुनोदितः। कलौ नष्ट दृशाम, कलयुग में सबकी दृष्टि नष्ट हो जाती है। दृष्टि नष्ट हो जाती है इसका मतलब है कि अपने आत्म कल्याण के लिए, श्रेय के लिए क्या करना है इसका बोध नहीं रहता, इसकी सूझ समझ नहीं, तो दृष्टि नष्ट हो गई। तो उस समय जब दृष्टि विफल हो जाती है ना, दृष्टि कुछ देख नहीं सकती है, तो कोई प्रकाश का पुंज हमारे सामने आ जाए तो हमें पदार्थों का दर्शन होता है, हो सकता है। तो उस स्थिति में जब भगवान चले गए, कलयुग आ गया, लोगों का जीवन कलिमय होने लगा, तो उस स्थिति में जीवात्मा को मार्गदर्शन करने के लिए ये श्रीमद् भागवत के रूप में पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है। सूर्य उगता है तो अंधेरा चला जाता है, कली अंधेरा है और भागवत पुराण सूर्य है। तो जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। उसी तरह जो जो भागवत का श्रवण करेंगे उसकी समझ में ये भी आ जाएगा कि धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ऐश्वर्य क्या है, वैराग्य क्या है। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य, ये सभी चीजें उनकी दृष्टि में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि सुस्पष्ट रूप से इनका लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है। तो जो भागवत पढ़ेगा उसके सारे इस विषय का आध्यात्मिक प्रश्न है उनका समाधान हो जाएगा। तो अंतिम जो प्रश्न था कि कृष्ण भगवान के धराधाम को छोड़कर स्वधाम जाने के बाद धर्म की रक्षा, धर्म कम शरणम गतः, तो भागवत करता है, क्योंकि भागवत भी भगवान ही है। भगवान अवतार काल में अपने स्वरूप से रक्षा करते हैं, अनवतार काल में सदग्रंथ से, भागवत से धर्म आदि की रक्षा करते हैं। सूत जी कहते हैं कि मेरा भी यह सौभाग्य था, सद्भाग्य था, मैं भी उस सभा में, परीक्षित राजा की सभा में सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत श्रवण कराते थे तो वहां मैं बैठा था और मैंने भी वहां ये श्रीमद् भागवत सुना था। मैं आपको सुनाऊंगा। सुनाते वक्त बिल्कुल अहंकार नहीं है, यथाधीतम यथामति, यथाधीतम यथामति, जितना अध्ययन किया है और अध्ययन में भी जितना अभी याद है
अध्ययन भी पूरा पूरा जितना किया है उतना याद हमेशा होता है, ऐसा नहीं होता है। भास कवि कहते हैं शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यत, काल चला जाता है तो शिक्षा भूल भूल जाते हैं, शिक्षा का विस्मरण हो जाता है काल के प्रवाह में। जब ऐसी कथा सूत जी कहते थे तब शौनक आदि ने बीच में प्रश्न पूछा कि सूत जी बहुत बढ़िया कथा आप सुना रहे हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वर, आप तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, वदताम वर, वदताम वर कहते हैं, वद सूत सूत महाभाग, आप बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। और वद बोलिए, कथाम भागवतीम पुण्याम यदा भगवान शुकः, तो बीच में हरे हरे बोलने की रीत है, रिवाज है। लेकिन हमारे कुछ प्रश्न है वो सुन लीजिए। तो बीच में प्रश्न किए कि किस युग में भागवत की कथा हुई, किस स्थान में हुई, किस हेतु से हुई, किसकी प्रेरणा से हुई। और हमने सुना है कि सुखदेव जी महायोगी थे, समदृष्टि वाले, निर्विकल्पक, निर्गुण निराकार में निष्ठा वाले महापुरुष संत थे। एकांत मति, वो एकांत में रहना पसंद करते थे। उन्निद्रह, उन्निद्रह सोते नहीं थे, हमेशा जागृत। उद्गता निद्रा यस्य सह, अथवा उद्गता निद्राया, निद्रा से ऊपर उठे हुए। गूढ़ो मूढ़ इवेयते, गुड ज्ञानी थे लेकिन मूढ़ की तरह रहते थे समाज में, तो सबको ऐसा ही लगता था कि सुखदेव जी को कुछ आता जाता नहीं, परम विरक्त थे। ये घटना भी बताए कि जब सुखदेव जी के पीछे पीछे व्यास महर्षि जी जा रहे थे तो सुखदेव जी आगे दिगंबर अवस्था में निकले, तो वहां देवांगनाएं स्नान कर रही थी सरोवर में, तो उन्होंने बाहर निकलकर वस्त्र परिधान इत्यादि नहीं किया, वहीं से नमस्कार कर लिया, सुखदेव जी जाते थे। लेकिन जब वेदव्यास जी उनके पीछे निकले तो देवांगनाओं को संकोच हुआ, तो उन्हें आकर वस्त्र परिधान करके बाद में व्यास जी को प्रणाम किया। तो कहते हैं जब सुखदेव जी गए तो आपने स्नान आदि बंद नहीं किया, ऐसे ही नमस्कार कर दिया, और मैं ही जा रहा हूँ तो आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा। तो कहा कि माफ करना वेदव्यास जी, आप में और आपके पुत्र में अंतर इतना है कि आपके मन में अभी ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा भेद है, लेकिन सुखदेव जी की बुद्धि में तो यह भी भेद समाप्त हो गया। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे है। सुखदेव जी की पवित्र दृष्टि है, विविक्त पवित्र, परम विवेकी पवित्र दृष्टि है। ऐसे सुखदेव जी महाराज परम विरक्त हैं, किसी भी स्थान पर गोदोहन जितना समय भी रुकते नहीं, इतना ही रुकते, ज्यादा रुकते नहीं है। सगोदोहन मात्रम ही गृहेशु गृह मेदिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस तदाश्रमम। कहीं भी गृहस्थ के यहाँ गए, मान लीजिए भिक्षा लिया किसी के लिए, तो गोदोहन काल तक रहते हैं, उससे ज्यादा समय वो एक स्थान पर गृहस्थ के यहाँ तो नहीं रहते हैं, तो राजा के यहाँ 7 दिन उनके सामने कैसे रहे। और दूसरी बात कहते हैं कि परीक्षित राजा तो महान सम्राट थे, अनेक राजा महाराजा उसके चरण में दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, और युवान थे। उस अवस्था में उसने कैसे राज काज छोड़कर संन्यास्त जैसा जीवन धारण करके आमरणांत उपवास करके गंगा के तट पर बैठे, ये मुझे बताइए। तो सुत मुनि इन प्रश्नों का, बीच में प्रश्न पूछने की भी छूट थी, कथा चल रही थी भी बीच में भी प्रश्न कर देते हैं। तो कथा सुना रहे, द्वापर युग में तृतीय युग पर्याय तीसरा द्वापर युग आया, तब पराशर मुनि के यहाँ वेदव्यास जी प्रकट हुए
वेद व्यास जी ने दर्शन किया तो लोगों की बुरी दशा देखी। अश्रद्धानान निस्सत्वान दुर्मेधान रसितायुषः दुर्भगंश्च जनान वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा। वेदव्यास मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त विश्व के जीवों को देखा तो कैसे लगे सब? अश्रद्धा, श्रद्धा चली गई, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा का अभाव। समस्या, समस्या रिसर्च करते हैं तो समस्या और सॉल्यूशन, समाधान। तो ग्रंथ रचने के पीछे कुछ प्रॉब्लम हो तब ग्रंथ की रचना, नए ग्रंथ की रचना की जाती है। तो अश्रद्धानन निस्सत्वान, सत्वगुण नहीं था। दुर्मेधान, सत्वगुण नहीं होगा तो मेधा भी क्षीण हो जाएगी, दुर्मेधान। और बौद्धिक दोषों से आयुष्य भी क्षीण हो जाएगा। रसितायुषः, जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ता है ऐसे ऐसे मनुष्यों के मन में विकार भी बढ़ते हैं, संस्कार घटते हैं, तो आयुष्य भी घटता है, आयुष्य भी कम होता जा रहा है। और आगे जाकर तो भागवत में ऐसा लिखा है कि कलिकाल में मनुष्य के 15-20 साल की उम्र होगी। 15-20 साल की उम्र में सब कुछ कर लेना है, पढ़ भी लेना है, नौकरी भी कर लेना है, परिवार भी कर लेना है, पुत्र पुत्रियों का विवाह भी कर देना है, रिटायरमेंट भी ले लेना है, वृद्धावस्था भी जी लेना है। ये सब कुछ 15-20 साल में कर लेना है, सब सर्वम वो करना है। तो रसितायुष, ऐसी स्थिति देखी तब वेदव्यास महर्षि ने, उनको लगा कि अभी समग्र वेद को कोई धारण नहीं कर सकेगा तो इसकी शाखा कर दे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब 4 वेद कर दिए, एक वेद से 4 भाग किए। और इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते, इतिहास पुराण रूप पंचम वेद, ये भी उन्होंने ज्ञान विस्तार किया और अपने शिष्यों को पढ़ाया। अलग अलग वेद को धारण करने वाले अलग अलग शिष्य थे, 4 शिष्यों के नाम दिए हैं। और इतिहास पुराण नाम का जो पंचम वेद, वो रोमहर्षण, ये कथा जो सूत जी सुना रहे हैं, उग्र श्रवा सूत जी, उनके पिता का नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण आगे आया था न, रौमहर्षणी, रोमहर्षण से अपत्यम पुमान इति रौमहर्षणी ही। तो रोमहर्षण मेरे पिताजी, उन्होंने इतिहास पुराण नाम का वेद पढ़ा। फिर ऋषि परंपरा में अनेक शिष्य प्रशिष्य आए और वेदास्ते शाखिनो अभवन, वेद की अनेक शाखाएं बनी। ये वेदों के समस्त तात्पर्य अर्थ सबको दृष्टिगोचर आ जाए कथोपकथन माध्यम से, इसलिए महामुनि वेद व्यास जी ने महाभारत नाम का आख्यान ग्रंथ किया। इस तरह वेद व्यास जी ने विश्व को विपुल साहित्य दिया, विपुल वांग्मय भेंट दिया। इतना साहित्य सर्जन करने के बाद भी वेदव्यास जी को ऐसा लगता था कि अभी भी मैं कृतकृत्य नहीं हूँ, मेरा कुछ काम बाकी है। असंपन्न सर्वम कार्यम संपन्नम, ऐसी भावना उनके मन में नहीं थी। तो अपने आप को अपूर्ण मानते थे, असंपन्न मानते थे। मन में सोचते थे कि क्या मैंने ठीक से भागवत धर्मों का निरूपण नहीं किया है। तो इस तरह अपने आप को अपूर्ण मानने वाले वेदव्यास महर्षि के समक्ष देवर्षि नारद पधारे। कृष्णस्य नारदोभ्यागाद आश्रमम प्राग उदाहरतम। वेदव्यास जी का एक नाम कृष्ण भी है, कृष्ण द्वैपायन। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथा सुतम। अर्जुन भी कृष्ण, व्यास जी भी कृष्ण, ब्रजप्रिय भगवान देवकी नंदन भी कृष्ण, और नारायण भी कृष्ण। तो इन चारों के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन महर्षि जी के यहाँ
वेद व्यास जी पधारे। जब वेद व्यास जी को आए हुए देखे व्यास जी, तो सहसा एकाएक आए, पूर्व सूचना देकर नहीं आए थे, बिना सूचना आए। तो देखा व्यास जी ने कि देवर्षि जी पधारे हैं, तो खड़े हुए और उनका स्वागत किया। प्रत्युत्थाया गतम मुनि पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। सुर पूजित नारद जी का व्यास जी ने पूजन किया। देवर्षि नारद जी तो जहां भी जाते हैं उनकी पूजा सत्कार सब करते हैं। तो बहुत दीनता के साथ व्यास जी ने पूजन किया कि देवर्षि जी, आप तो इंद्रादि देवों के यहाँ भी जाते हैं, आपकी पूजा होती है, लेकिन मैं मेरी अनुकूलता के हिसाब से आपकी पूजा कर रहा हूँ। सुनृता वाणी भी सबसे बड़ी पूजा है, पूजा में वाणी भी है। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सुताम गे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। नारद जी व्यास जी से प्रश्न करते हैं हंसते हंसते। वीणा पाणी, हाथ में वीणा है, तार पर स्वर बजा रहे हैं और हंसते हंसते पूछ रहे हैं कि पाराशर्य महाभाग व्यास जी, आप प्रसन्न हैं, खुश हैं? केम छो, पूछा, कैसे हैं? तो ये कहते कहते कहते, आपने तो बहुत बड़ा साहित्य का सर्जन किया है, जितना जानना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए आपने पढ़ लिया है, फिर भी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ शोक है, चिंता है। आपको मुख को देखकर ऐसा लगता है कि आप अभी भी चिंतातुर है। तो क्यों चिंता कर रहे हैं, चिंता का कारण क्या है? तो व्यास जी बता रहे हैं कि हाँ महर्षि जी, देवर्षि जी, आपने जैसा कहा वैसा ही है। मैंने सब कुछ साहित्य जितना मुझे आता था ये मैंने लिखा, लेकिन तथापि नात्मा परितुष्यते में, मैं मुझे परिपूर्ण संतोष नहीं है। तुष्यति परंतु न परितुष्यति। तुष्यति है, परितुष्यति नहीं। परि उपसर्ग देते हैं, पूर्ण रूप से परितः सर्वतः जितना होना चाहिए परितुष्टि नहीं है। इसलिए मैं तो मन में विचार किया, लेकिन इस अपरितोष का मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप तो समस्त त्रैलोक्य में विहार करते हैं, घूमते हैं, और आप सूर्य और पवन जैसे हैं। कैसे हैं? दो उपमा दी देवर्षि नारद जी को, सूर्य की तरह और पवन की तरह। ये दोनों गुरु हैं दत्त भगवान के, सूर्य और पवन दोनों गुरु। घूमना उसको चाहिए जो सूर्य की तरह रह सके और वायु की तरह रह सके। तो आप तो सूर्य बाहर का सब कुछ देखते हैं और वायु सबके भीतर जाता है, तो आप तो अंदर बाहर का सब कुछ जानते हैं मनुष्यों का। तो मेरे में क्या कमी है वो भी मुझे बता दीजिए। तो देवर्षि नारद जी ने ये बताया कि आपने बहुत अच्छा साहित्य सर्जन किया है, लेकिन साहित्य दो प्रकार का होता है, ऐसा पूज्यपाद दादाजी बताते हैं। एक वायस साहित्य और दूसरा पायस साहित्य। वायस साहित्य, पायस साहित्य। तो वायस साहित्य वो है जिसको संत परमहंस स्वीकार न करें। वायस काक, कौवे को कहते हैं। और कौवे का तीर्थ क्या है? तो बोले उकरड़ा, कचरा। तो वायस साहित्य और पायस साहित्य परमहंसों को प्रिय लगे, ऐसा साहित्य। और अब आप समाधि में बैठकर श्रीमद् भागवत का सर्जन कीजिए। देवर्षि नारद जी ने अपनी भी कथा बताया कि मैं भी दासी पुत्र था, संतों के संग में आया, चातुर्मास में सत्संग किया, और उनके प्रभाव से मेरे में भक्ति हुई। और मेरी माँ का जब देहांत हो गया तब मैं हिमालय में गया और भगवान का साक्षात्कार किया, दर्शन किया। लेकिन थोड़ी देर तक ही दर्शन हुआ था, फिर आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में
अब आपको दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। तो मैं दूसरे जन्म में देवर्षि बना, भगवान ने कृपा करके मुझे यह वीणा भी दी है। और मैं अब तो जब भी भगवान का गुणगान करता हूँ तो भगवान का मुझे साक्षात्कार होता है। भक्ति का यह प्रभाव है। ऐसा अपना चरित्र आत्मकथा भी देवर्षि नारद जी ने व्यास को कही और कहा कि आप भी भगवान की कथा का सर्जन कीजिए। तब वेदव्यास महर्षि जी ने नारद जी के निर्देश अनुसार समाधि में बैठकर, समाधि में दर्शन करके श्रीमद् भागवत का सर्जन किया, श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया और अपने पुत्र सुखदेव जी को यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ाया। और सुखदेव जी ने यह श्रीमद् भागवत परीक्षित राजा को सुनाया। और अब आगे परीक्षित राजा के जन्म की और उनके जीवन की कथा हम आगे सुनेंगे। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। आप सभी आदरणीय पूज्यजनों को प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण, वंदन।